अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि इससे पहले हमने लेक्चर जो पढ़ा था उसमें हमने फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया था और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन किया था हमने। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम फिज़िक्स के ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे और वन बाय वन हर ब्रांच को डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से उनको समझा जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि फिज़िक्स के बहुत से ब्रांचेस होते हैं। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, लेकिन उनके सब इम्पोर्टेंट जो ब्रांचेस हैं वो हम आज स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स। उसको हम सबसे पहले मैकेनिक्स को हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है ये अपने माइंड में रख लें कि जब भी मैकेनिक्स की बात आए तो दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होते हैं। एक है मोशन और दूसरा है फोर्स। मीन्स मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके बारे में जहाँ हम मोशन के बारे में स्टडी करें या मोशन के साथ फोर्स को स्टडी करें तो फिजिक्स के वो ब्रांच, इस ब्रांच को हम कहेंगे मैकेनिक्स। जैसे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, साइकिल है, ठीक है, साइकिल ट्रेवल कर रहा है, बंदा जो है साइकिल पे, जो कि इस रोड में, या तो हम इसके मोशन के बारे में स्टडी करें या मोशन के साथ ये जो लड़का है यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है पेडलिंग के ज़रिए, हम फोर्स को स्टडी करें। तो ये जो ब्रांच है इट मीन्स कि हम ओवरऑल मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी अगेन फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ब्रांच है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी किया जाता है। स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है फिजिक्स का दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस ब्रांच में, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ये बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिज्म। मीन्स हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करें और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करें, तो फिजिक्स के इस ब्रांच को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसी तरीके से नंबर 4 जो हम ब्रांच स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अगेन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, चलें देखते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट सॉलिड बॉडीज या सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड बॉडीज की क्या स्टडी करते हैं, एक तो वो है स्ट्रक्चर स्टडी करें सॉलिड बॉडी की और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहा जाता है। इसी तरीके से नंबर 5 जो ब्रांच है इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इस ब्रांच में एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी अबाउट एटम्स के बारे में स्टडी किया जाता है। इस ब्रांच में एटम्स के बारे में स्टडी अगर हम करें तो वो एटॉमिक फिजिक्स कहा जाता है इसको। एटम्स के बारे में क्या स्टडी हो सकता है,
जैसे कि हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम स्टडी करें तो फिज़िक्स के इस ब्रांच को एटॉमिक फिज़िक्स का नाम देते हैं। इसके बाद 6 नंबर जो ब्रांच है दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये नाम सुन के बहुत ही खतरनाक डेंजरस नाम है न्यूक्लियर, क्योंकि एक डेंजरस ये फील्ड है फिज़िक्स का। इसमें स्टडी किया जाता है, स्टडी अबाउट न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। अगर हम एटम्स के न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करें तो इस फील्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। पहले हम देखते हैं व्हाट इज द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बेसिकली अगर मल्टीपल न्यूक्लियस हों, मल्टीपल न्यूक्लियस हों तो उनको न्यूक्लियाई का नाम दिया जाता है उनको। अब न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स में क्या स्टडी किया जाता है, मींस बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या चीज़ स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और रिएक्शन जो होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर उनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो इस फील्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद नंबर 7 हमारे पास जो फील्ड है, नंबर 7 जो फील्ड है उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। नंबर 7 दैट इज प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, चले देखते हैं। इट डील्स विद स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी होता है, अबाउट हाईली आयोनाइज्ड एटम्स, हाईली आयोनाइज्ड एटम्स। अगर हम हाईली आयोनाइज्ड एटम्स के बारे में स्टडी करें तो फिजिक्स के इस ब्रांच को प्लाज्मा फिजिक्स कहा जाता है। इसी तरीके से नंबर 8 जो है, 8वें नंबर में हमारे पास जो फील्ड है फिजिक्स का उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं बायोफिजिक्स के साथ, बायो फिजिक्स। अब बायोफिजिक्स किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। बायोफिजिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है लॉज ऑफ फिजिक्स जो होते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स इन टू बायोलॉजिकल फील्ड या बायोलॉजिकल फिनोमिना। बायोलॉजिकल फिनोमिना में अगर हम फिजिक्स के लॉज स्टडी करें तो वो बायोफिजिक्स कहलाता है। इसी तरीके से नंबर 9 हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स को भी बहुत ही आला मकाम हासिल है फिजिक्स के फील्ड में, क्योंकि इसमें स्टडी किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज या ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड्स जो होता है वो उसकी मीनिंग क्या है। वर्ड एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है कि हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स इन स्काई। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो है इनका मतलब है हैवी ऑब्जेक्ट इन स्काई के बारे में हम स्टडी करें, दैट फील्ड इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स। इसी तरीके से सेकंड लास्ट फील्ड इज मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। मॉलिक्यूलर फिजिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम स्टडी करें, स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम स्टडी करें जिसमें कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इनको अगर हम स्टडी करें तो ये फील्ड जो है फिजिक्स का वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से लास्ट वन इज नोन एज पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स।
Particle physics, again, it is the most important field of physics in which we study about particles, such as proton, protons and electrons, and such as proton, electrons and neutrons, etc. इनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो वो फील्ड पार्टिकल फिजिक्स कहलाएगा। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस दें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।